अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं बकरा ईद स्पेशल न्यू स्टाइल और डिफरेंट टेस्ट के साथ बन के तैयार होने वाले क्रिस्पी पोटैटो कीमा कटलेट्स। और इस रेसिपी को आप आलू कीमे के कबाब का नाम भी दे सकते हैं। अच्छे से लुक के साथ बन के तैयार होंगे और बच्चों की ये रेसिपी फेवरेट होने वाली, क्योंकि हमने इसमें पोटैटो का यूज किया है। ज्यादातर बच्चों को मटन बीफ नहीं पसंद। जब पोटैटो के साथ इस रेसिपी को आप बनाएंगे इंशाल्लाह बच्चे इतना एंजॉय करेंगे कि बार बार आपसे इन्हीं कटलेट्स की फरमाइश करके बनवाएंगे। तो इस रेसिपी को देखने के लिए वीडियो को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट वॉच करें। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो क्रिस्पी पोटैटो कीमा कटलेट्स बनाने के लिए हमने लिया है बीफ का कीमा हाफ केजी। आधा किलो कीमा है। चाहे तो मटन या चिकन का कीमा भी यूज कर सकते हैं। इस रेसिपी में हमने यहाँ बीफ का कीमा लिया, उसको अच्छे से धोकर इसको डाल देना है चॉपर में। चॉपर में हमने कीमे को डाल दिए है। और अब इसमें जाएगा बेसन 2 खाने के चम्मच। और बेसन को आधे 1 मिनट के लिए हमने भून लिया है, रोस्ट किया है। और भूनने के बाद बेसन को कीमे में डाल देना है। और साथ में ही इसमें जाएगा साबुत धनिया 2 खाने के चम्मच। धनिया का थोड़ा ज्यादा यूज होगा। और फिर इसमें डाल देंगे सफेद जीरा 1 खाने का चम्मच। और इसके साथ ही जाएगी अजवाइन आधा चाय का चम्मच। फिर इसमें डाल देंगे नमक हस्बे जाएगा, अपने टेस्ट के हिसाब से नमक शामिल कर दें। कुटी हुई लाल मिर्च लेंगे 2 खाने के चम्मच, ये इसमें डाल देनी है। हल्दी पाउडर लेंगे आधा चाय का चम्मच। और डाल देंगे अदरक लहसुन पिसा हुआ 1 खाने का चम्मच। हरी मिर्च कटी हुई 3 से 4 अदद और हरा धनिया कटा हुआ, ये हमने इसमें डाल देना है। हरा मसाला, तो ये हमने कीमे में सारे मसाले डाल दिए। और अब इसको पीस लेंगे, अच्छे से पीसना है ताकि सभी मसाले कीमे के साथ मिक्स हो जाएं। फाइन सा हमने पेस्ट बना के रेडी कर लेना है इस कीमे का। तो यहाँ कीमे को अच्छे से पीस के फाइन सा पेस्ट बना लिया है। और अब इस कीमे को पका लेंगे, कुक करेंगे। तो उसके लिए हमने पैन लिया और पैन में डाल देंगे 2 से 3 चम्मच ऑयल। ज्यादा ऑयल का यूज नहीं करना। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें डाल देंगे कीमा। और कीमे को 5 से 7 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे ताकि ये अच्छे से पक भी जाए और साथ में जो इसका कलर है वो भी चेंज हो जाए। तो उतनी देर इसको फ्राई कर लेना है। तो यहाँ कीमे का कलर चेंज हो गया है। जैसे ये हल्का सा पक जाएगा तो इसमें हम डाल देंगे 2 कप पानी। पानी हमने 2 से 3 कप डाल देना। और कीमे को अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे पानी के साथ। और फिर फ्लेम को लो कर देना। लो फ्लेम पर कवर करके कीमे को 10 से 15 मिनट तक फुल टेंडर होने तक, गलने तक कीमे को पका लेंगे ताकि ये सॉफ्ट भी हो जाए, इसका जो सारा पानी वो ड्राई हो जाए। तो उतनी देर इसको पकने देंगे। तो ये कीमा हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो गया। इसमें पानी जो था वो सारा ड्राई हो गया और जो हल्का सा इसमें पानी नजर आ रहा है, अब इसको हमने खुश्क करना है, ड्राई करना है। तो उसके लिए 1 से 2 मिनट इसकी भुनाई कर लेंगे ऑयल निकलने तक। तो यहाँ कीमा भुन गया है, ऑयल निकल आया, सारा पानी खुश्क हो गया। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको हमने एक तरफ रख लेना है ठंडा करने के लिए। अब आते हैं हम आलू की तरफ। तो यहाँ हमने आलू लिए हैं 5 अदद। तो इनको बॉईल कर लिए, बॉईल करके ठंडा होने देंगे। और जब आलू हल्के से ठंडे हो जाएंगे फिर इनको मैश कर देना है, फाइन सा पेस्ट बनाना है। इसमें गुठलियाँ लम्स वगैरह बिल्कुल भी ना हो। आलू यहाँ मैश हो गए हैं, पेस्ट इनका बन गया है। अब कुछ इंग्रेडिएंट्स इसमें डाल देंगे, जिसमें हम लेंगे कॉर्नफ्लावर 3 से 4 खाने के चम्मच। कॉर्नफ्लावर क्रिस्पी करने के लिए डाला जाता है, तो ये हमने ज्यादा यूज करना है। और अब इसमें जाएगा नमक 1 चाय का चम्मच। और अब इसमें डाल देंगे 1 खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। और इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। मैश किए आलू और कॉर्नफ्लावर को इतना मिक्स करेंगे कि ये बिल्कुल आटे की तरह गूंद के तैयार हो जाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं फिलिंग हमारी रेडी है। तो आलू की फिलिंग में से थोड़ी सी फिलिंग लेंगे और इसको रोल कर लेंगे। मैं यहाँ जो कीमे की नीचे की लेयर है उसको फिश की शेप दे रही हूँ, आपको जो भी पसंद हो वो दे सकते हैं। तो इस तरह रोल करके हाथ की जो फिंगर है उसको सेंटर में रखेंगे और इस तरह सेंटर में रख के प्रेस कर लेंगे। बिल्कुल कटोरी सी बन गई। और आप देखें कितनी आसानी से इसमें फिश की शेप आ गई है। बिल्कुल इसी तरीके से हमने सारी जो आलू की फिलिंग है उसको फिश की शेप दे देनी है। आपको जो भी शेप पसंद हो, चकोर हो या गोल, वो आप दे सकते हैं। तो ये कितनी आसानी से इसमें फिश की शेप आ गई और बहुत ही अच्छी लग रही है देखने में। और इसी तरीके से जो सारी आलू की फिलिंग है उनको हमने शेप दे के रेडी कर लिए है।
अब जो तैयार किया हुआ कीमा है उसको हमने इस आलू की फिलिंग की जो सेंटर की जगह है उसमें डालते जाना है। अच्छे से भर लेंगे, पूरी तरह से इसको फिल कर लेना है और कोई भी जगह खाली ना हो। जितना ज्यादा कीमा आप डालेंगे उतने ही मजे के लगेंगे ये कटलेट्स खाने में। तो ज्यादा से ज्यादा इसमें कीमा हमने भरते जाना है और फिर कीमा डालने के बाद इसके ऊपर जाएगा क्रश कुटा हुआ साबुत धनिया। ये हमने सारे कटलेट्स के ऊपर डाल देना, इससे भी बहुत ही मजे का इनमें टेस्ट आएगा। और साथ में ही डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च। एक एक करके सभी कटलेट्स के ऊपर कुटी हुई लाल मिर्च डालते जाएंगे और फिर इसके ऊपर डाल देंगे कटा हुआ हरा धनिया। इससे भी अच्छा सा इसके ऊपर ग्रीन सा लुक आ जाएगा। तो ये हमने सभी कटलेट्स को बना के रेडी कर लिया है। अब इनको फ्राई करेंगे। तो उसके लिए पैन लेंगे और इसमें डाल देंगे कुकिंग ऑयल। ऑयल को हमने मीडियम गरम कर लेना है। जैसे ही ऑयल गरम हो जाएगा तो इसमें हमने एक एक करके सभी कटलेट्स को डालते जाना और फ्लेम को हमने लो नहीं करना, मीडियम आंच पे इनको फ्राई करेंगे क्योंकि आलू भी बॉयल हैं, गले हुए हैं और साथ में कीमा भी पका हुआ है। तो इनको इतना पकाएंगे कि सिर्फ जो आलू की फिलिंग है उस पर गोल्डन कलर आ जाए और क्रिस्पी हो के ये फ्राई हो। और इन कटलेट्स की साइड को चेंज नहीं करेंगे। इस तरह गरम ऑयल थोड़ा थोड़ा करके कीमे के ऊपर डालते जाएंगे ताकि ऊपर से कीमा कुक हो जाए और कीमे के नीचे जो आलू की फिलिंग है वो भी फ्राई हो जाए। तो हमने इसी तरह इनको पकाना है ऑयल डालते हुए और फिर इन कटलेट्स को इधर उधर करते हुए चारों तरफ गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। और जो इसमें हमने कॉर्नफ्लावर का यूज किया उससे बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी बने हैं ये कटलेट्स। तो यहाँ कटलेट्स को फ्राई करके रेडी कर लिए। अब एक एक करके सारे कटलेट्स को हमने ऑयल से निकाल लेंगे और ये कटलेट्स जल्दी फ्राई हो जाते हैं क्योंकि कीमा भी पका हुआ है और आलू भी। तो ज़्यादा इनको पकाने में फ्राई करने में कोई टाइम नहीं लगता। यहाँ हमने कटलेट्स को निकाल लिया और जो कटलेट्स हैं उनको भी हमने डालकर मीडियम आंच पे गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। तो ये सारे कटलेट्स फ्राई हो गए हैं। लुक आप देखें परफेक्ट कलर के साथ ये फ्राई हुए हैं। कटलेट्स को निकाल लेंगे डिश में सर्व करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह बकरा ईद स्पेशल डिफरेंट स्टाइल क्रिस्पी पोटैटो बीफ कीमा कटलेट्स रेडी हो गए हैं। लुक आप देखें क्या ही इसका लुक है, बहुत ही ज्यादा मजे के बने। और ये कटलेट्स फ्राई हुए हैं गोल्डन लाइट से कलर के साथ। लुक देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने ज्यादा क्रिस्पी बने हैं। और ये पोटैटो कीमा कटलेट्स की रेसिपी बेस्ट है दावत पार्टी के लिए क्योंकि इसका लुक ही इतना अच्छा है और साथ में टेस्ट आपको चपली कबाब जैसा मिलेगा। तो ये रेसिपी बेस्ट है दावत पार्टी के लिए। जब इसको आप बनाएंगे तो आपके मेहमानों को ये डिफरेंट कटलेट्स की रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। और इन कटलेट्स को आपने सर्व करना है दही की चटनी मायो सॉस के साथ। बच्चों को तो बहुत ही पसंद आने वाली ये रेसिपी, तो ट्राई करें, अपनी फैमिलीज के लिए बनाएं और कमेंट में अपना फीडबैक देना ना भूलें। और साथ में वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को प्रेस करें। अब हम मिलते हैं न्यू वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।